हेलो एवरीबॉडी, आज हम मॉडर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। ये जो है आपके जो रीसेंट एग्जामिनेशन है जेके एसएसबी के और अदर सेंट्रल एग्जामिनेशन जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गया, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो गया, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। और ये जो अभी कमिंग एग्ज़ाम है जो वाइल्ड लाइफ का एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके करीबन 100 के करीब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्टार्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था सिपॉयज़ ने। ठीक है, सिपॉयज़ जो थे उन्होंने स्टार्ट किया है इसको। ठीक, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? अब ये क्वेश्चन ये है पाल्मस्टोन। देखो ये इसमें से अगर मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊँ तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस कार्टेजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? देखो हुआ क्या था 1857 रिवोल्ट के टाइम पे, जो इसका अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें, जो न्यू एनफील्ड राइफल है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इन्होंने रिप्लेस किया था ओल्ड राइफल्स को, जिसको कहते हैं ब्राउन बेस। ठीक है जी, और ये कहा गया था कि जो ये राइफ़ल्स हैं, न्यू एनफील्ड राइफ़ल्स जो थी, इसमें जो इनके जो कार्टिलेज थे, जिसमें डलते हैं कार्टिलेज वगैरह, उसमें फ़ैट था पिग और काऊ का। तो इस वजह से ये जो था इंडियंस के सेंटिमेंट्स के साथ एक तरीके से उन्होंने उनको हर्ट किया था, इसलिए ये रिवोल्ट का एक लाइटनिंग पॉइंट बना था। ठीक है, ओके, चलते हैं बैक टू क्वेश्चन। व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्टेजेस इंट्रोड्यूस्ड इन दी ब्रिटिश इंडियन आर्मी? ठीक है, ये एनफील्ड आर्मी ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो इंट्रोड्यूस हुई थी दिसंबर 1856 में। ठीक है जी, सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज? इस स्ट्रगल का सिंबल क्या था? इसका सिंबल था लोटस और चपातीस। देखो ये कहा जाता है कि इंडियन जो थे जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते थे तो वो क्या करते थे, चपातीस के बीच में डाल के भेजते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज? फर्स्ट इवेंट वॉज मार्चिंग ऑफ सिपॉयज टू दिल्लीज रेड फोर्ट। देखो क्या हुआ है, सिपॉयज इकट्ठे हुए, सिपॉयज वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, दिल्ली चलो का इन्होंने स्लोगन दिया और ये दिल्ली की तरफ सारे इकट्ठे होकर मूव करते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत जो थी, सॉरी जो हमारा मुग़ल एम्पायर था, तो उसके जो कैपिटल थी वो दिल्ली में थी। तो इनके माइंड में यही था कि हम दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी बात रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? इसमें से क्या रिवोल्ट का कॉज नहीं है? रूमर दैट ब्रिटिश हैड मिक्स्ड बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इन द फ्लोर। देखो अभी हमने देखा बोन डस्ट, फ्लोर का तो कोई बात ही नहीं है, फ्लोर के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, द प्रोफेसर ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन दी सैनिटरी ऑफ द, देखो ब्रिटिश रूल के एंड के बारे में भी कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न था कि राइफल्स जो हुई थी, है ना, उसके देखो वो इसका वन ऑफ द रीज़न है। ओके, सॉरी, द प्रोफेसर ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटिनरी ऑफ, अच्छा सॉरी, हाँ देखो ये क्या था, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बड़े सारे कॉजेज़ में से, जैसे एक ये चीज़ भी थी कि इनको लगता था कि 23 जून जो 1757 जो है, इसमें जो हुआ था दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम इन ब्रिटिश एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट अगर हम बोलें वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये चीज़ मानी गई थी कि क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 100 साल के बाद जो कि 1857 है, तो ये जो रूल है ये अब क्या होगा, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक ये कहते हैं ना, माइंड में लोगों के एक तरीके से एक इमेज क्रिएट करता है कि हाँ ये तो आखिरी साल है बस, अब इसके बाद ये ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा। तो वो उस तरीके से भी लोग थोड़े से ज़्यादा इस चीज़ को लेकर थोड़े हो चुके थे कि मोटिवेटेड थे। ठीक है, ओके, ठीक, अब देखो पॉपुलर डिसकंटेंट विद ब्रिटिश रूल, ये भी ऑप्शन सही है।
ठीक है। तो प्रोफेसर एंड ऑफ ब्रिटिश रूल वुड लीड टू द एंड ऑफ द काली युगा एंड रिटर्न ऑफ राम राज्य। देखो ये तो है बाद में जो चीज़ों में दी गई चीज़ें कि इसके साथ ये होगा ये होगा। अब इसका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन अगर हम इसका आंसर मांगने तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉपुलर डिसकंटेंट, जो ब्रिटिश रूल के साथ था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश रूल की वजह से लोगों को, अलग अलग टाइप के लोगों के माइंड में बड़ी सारी चीज़ें जो है वो आ गई थी कि जैसे इन्होंने हमारे सोशल, ठीक है, सोशल कॉजेज़ थे, जैसे हमारे सोशल रिफॉर्म्स को लेकर इनकी चीज़ें जो थी, जैसे आ गया रिलीजियस कन्वर्जन्स हो गई, ठीक है, और इंटरफेरेंस हो गई इनकी बाकी हमारे रिलीजन में। फिर उसके बाद आ गया इकोनॉमिक कॉजेज़, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है जी, ये सब चीज़ें। ठीक, फिर पॉलिटिकल आ गई चीज़ें, जैसे इन्होंने अब मुग़ल रूल की जगह इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी। फिर अगर उसके बाद हम देखें कि वेरियस अदर रीज़न, जैसे जो रूलर्स थे और उनके जब उनको हटा दिया गया तो उसके बाद रूलर्स के अंडर जो लोग काम करते थे वो लोग जो क्राफ्ट्समैन थे या फिर जो पेंटर्स थे, जैसे भी, उन लोगों को क्या हो गया कि उन लोगों की जॉब वगैरह चली गई। तो उसके बाद सब लोग बैक टू एग्रीकल्चर आ गए और हमारी सोसाइटी जो है वो एकदम से उसमें बहुत सारा डाउनफॉल भी आ गया था सोसाइटी में। ठीक है, तो बड़ी सारी चीज़ें थी, लोगों के मन में बड़ा डिसकंटेंट था इनको लेकर। ठीक है, ओके। Next question. Certain measures of Dalhousie created serious discontent in India, which were also responsible for the revolt of 1857. Which of the following measures was not one of them? अच्छा, इसमें से वो मेजर कौन सा नहीं है? डलहौजी के कुछ एक्शंस थे, उनमें से कौन सा नहीं है? देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे टेलीग्राफ, ये भी डलहौजी ने किया है इंट्रोड्यूस। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन ऑफ सेवरल रूलर्स, ये भी डलहौजी ने किया था। एजुकेशनल रिफॉर्म्स डलहौजी ने नहीं किए थे। ठीक है, तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, तो इसका आंसर यही बन जाता है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द लैप्स एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने ऊपर ही देख लिया, किसने किया था? डलहौजी ने। इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो कहाँ पे हुआ था? देखो लोग इसमें, हमें क्योंकि झांसी की कहानी पता तो हम झांसी पे आते हैं, बट एक्चुअली में फर्स्ट वॉज सतारा। ठीक है, और ये सारे हैं जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था। सतारा, झांसी, संबलपुर, करौली, ये सारी जगह पे हुआ था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रिफ्यूज टू अलो रानी लक्ष्मीबाई सन टू सक्सीड टू द थ्रोन। अब ये किसने किया था? अगेन लॉर्ड डलहौजी। ठीक है जी, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपको पता होगा, उनके बेटे को बोला जा रहा था कि ये अडॉप्टेड सन है और इनको क्या है, इनको झांसी का अब थ्रोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या होता था कि जो भी अडॉप्टेड सन होता था, पहले तो उसका कंसेंट लेना पड़ता था ब्रिटिश एम्पायर से कि ये कंटिन्यू कर सकता है लीनेज को कि नहीं कर सकता है, मतलब कि ये अगला राजा बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर ब्रिटिशर्स इसको मना करते थे तो अडॉप्टेड सन को वो राजा नहीं बनता था अगला, और जो एम्पायर है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? ब्रिटिश रूल के अंडर। तो इसलिए यही केस हुआ था जो इन सारे एरियाज़ में। ठीक है, जिसका झांसी जो है सबसे ज़्यादा फेमस केस है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जिसके लिए लड़ी थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस का मतलब हो गया कि उन्होंने बोला कि ये जो एरिया है इसको अच्छे से इसको गवर्न नहीं किया जा रहा। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये जो है एक तरीके से एक एक्सक्यूज़ देकर जो है वो अवध में किया गया था। ठीक है, अवध वॉज अमेलगमेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन विच ईयर। ये किस साल में हुआ था? सेम ये क्वेश्चन इसका लगा सकते हैं, कॉन्टिन्यूइंग है कि कब, कौन से साल में इनको निकाला गया था अवध के राजा को, तो वो दैट वाज 1853 में। ठीक है, निकाला भी नहीं, उनको बोल दिया गया था कि आप डिथ्रोन कर दो। ठीक है, आपको डिथ्रोन किया जा रहा है, आप अपना एम्पायर जो है ब्रिटिश, क्योंकि आप अच्छे से नहीं सब मैनेज कर पा रहे तो आपको छोड़नी पड़ेगी गद्दी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश रेजिडेंस इन अवध एट द टाइम ऑफ द इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन। उस टाइम पीरियड में कौन था? दैट वाज जेम्स ऑटरम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वॉज नॉट एनेक्स बाई ब्रिटिश। कौन सी स्टेट्स नहीं एनेक्स हुई थी ब्रिटिश से? दैट वॉज नहीं की गई थी, दैट वॉज ग्वालियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी कॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सिविल रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिफोर 1857। ठीक है, प्राइमरी कॉज क्या था सिविल रिबिलियन का 1857 से पहले? इन्होंने बोला उससे पहले तक। ठीक है, वो क्या था? एक्सप्लॉयटेशन विलेज आर्टिजन फार्मर्स बाय मिडलैंडर्स। देखो एक्सप्लॉयटेशन तो रही ही,
ठीक है। रैपिड चेंज ब्रिटिश इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज किया था। कॉलोनियल पॉलिसी इंटेंसिफाइंग डिमांड्स फॉर लैंड रेवेन्यू एंड एक्सट्रैक्टिंग अ लार्ज अमाउंट एज पॉसिबल, ठीक है। ये भी वो कोशिश करते थे जितनी ज़्यादा हो सके वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द एनहांस रेवेन्यू वॉज स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर और द वेलफेयर ऑफ कल्टिवेटर, ये भी करेक्ट है। देखो बट हमें इसमें से देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, जो दैट वाज जो रैपिड चेंज, बिकॉज ये सारी चेंजेस तो विद टाइम करी ही हैं। हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस लाए थे और पॉलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए थे। तो जो सबसे मेजर कॉज है इसमें से अगर हम देखें तो दैट इज़ ऑप्शन बी, क्योंकि ये रैपिडली चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ करेक्ट? इट वॉज अ रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज एंड प्लान बाय राजाज नवाब एंड तालुकदार्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर 1857 का रिवोल्ट जो है वो एक्चुअली किसने किया था, ये किसने बनाया था, दैट वॉज मेजरली लेड बाय सिपॉइस, जो सिपाही थे, ठीक है। रूमर्स एंड प्रोफेसीज डिड नॉट प्ले एनी रोल, देखो ऐसा नहीं है कि डिड नॉट प्ले, रूमर्स जो प्रोफेसीज करते हैं, हमने पहले ही क्वेश्चन एक देखा था जिसमें हम देखा कि प्रोफेसी थी कि 100 साल के बाद ब्रिटिश रूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और काली युग के बाद रिटर्न युग आएगा, तो प्रोफेसीज ने तो प्ले किया ही है, ठीक है। द रिबेल प्रोक्लेमेशन in 1857 repeatedly appealed to the all section of the population irrespective of their caste and creed, ठीक है। रिबेल प्रोक्लेमेशन मतलब कि लोगों ने जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जिन्होंने बोला था, उन्होंने रिपीट बार बार बाकी सारी सेक्शंस और कास्ट के लोगों के साथ अपील की कि आप भी क्या करो, इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। द ब्रिटिश सर्जिंग क्विकली एंड ईजिली कंट्रोलिंग रिबेल्स, देखो ये क्विकली तो नहीं, पर 1 साल का टाइम इनको लगा था, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर इसको कंट्रोल करने में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है जी। ओके, विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से क्या है, देखो ये है कि मर्जर वगैरह कब कौन सा मर्जर हुआ है, इसमें से करेक्ट आपको सारे पता होना चाहिए। तो मर्जर जो है 1856 में हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि मर्जर किसका, अवध का मर्जर हुआ था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिवोल्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर लैप्स, ये तो करेक्ट है ही है, ठीक है। डॉक्टर ऑफ लैप्स वॉज कॉइंड बाय डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी, ये भी करेक्ट है, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कंसीडर करो इसको। अरेंज द करेक्ट, ये कब एनेक्स हुआ था, देखो हमने पहले देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ही सारा इनको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इनको एनेक्स किया गया है। अब हमें बताना करेक्ट वे कौन सा कब हुआ था, ठीक है, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ है। ओके ऑलराइट, इसमें सबसे पहले सितारा हमने पहले ही देख लिया है, सितारा हुआ था, फिर संबलपुर और फिर झांसी, ठीक है जी, झांसी इनमें से लास्ट में हुई है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉज ऑफ रिवोल्ट क्या था 1857 का, डिनाइल ऑफ अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड बाय द चाइल्डलेस किंग, ये देखो कि जो चाइल्डलेस किंग है उसको अडॉप्शन डिनाई कर सकते हैं ये। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन इंडियन सब्जेक्ट्स, ब्रिटिशर्स हमेशा इंडियंस को अपने से नीचे ही देखते थे, ठीक है, ये भी सही है। डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंग्लिश एंड इंडियन सोल्जर्स, सोल्जर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता ही था। इन सोशल रिफॉर्म्स एंड कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स एंड क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन, ये भी ये करते ही थे, ठीक है, हमने देखा ऑलरेडी, ये सारे रीजन हम देख चुके हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। असर्शन, फाइंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन इंडिया इन 1857 सून आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड डलहौजी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के डिपार्चर के बाद जो है क्या हो गया है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट हुई है, ठीक है, सही है। लॉर्ड डलहौजीज एनेक्सेशनिस्ट पॉलिसी हैड कॉज ग्रेट, हाँ, क्योंकि उसने एनेक्सेशन किया ना, एनेक्सेशन मतलब बड़ी सारी स्टेट्स को ब्रिटिश रूल के अंडर लाने की कोशिश की, तो ये सही है, तो इसका आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1856 नवाब वाजिद अली शाह वॉज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल टू कलकत्ता ऑन द प्ली दैट द रीजन वॉज मिसगवर्न, देखो ये क्वेश्चन हमने पहले ऑलरेडी कर लिया है, तो ये जो है सही है। नवाब वॉज एक्यूज ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियस चीफ्स एंड तालुकदार, ये भी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1557, क्या है जो इकोनॉमिक कॉज नहीं है इसका,
हैवी टैक्सेशन तो 3 थी। एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर भी इन्होंने किया। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन, ठीक है, ये भी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स कॉज द 1857 रिवोल्ट,